भोले भंडारी की कृपा ना पाना चाहता हो, अगर आप भी भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, भोले भंडारी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, इस संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है। ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई न दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो संसार के कण कण में बसे हुए हैं। ये बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती है जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती है और हर मुश्किल में सहायता करती है। यही नहीं, ये ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो खुद भी सही मार्ग पर चले और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन करा सके और उनकी सहायता कर सके। लेकिन हमें कैसे पता चल सकता है कि किन व्यक्तियों के साथ ये अलौकिक शक्तियाँ हैं? ये ईश्वर की कृपा कौन से व्यक्तियों पर है? तो आपको बता दें कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा है और अलौकिक शक्तियाँ हमेशा उसके साथ मौजूद है। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। पहली बात है दोस्तों, जिस व्यक्ति में काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया, लोभ, अहंकार इस तरह की भावनाएं ना हो तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति व्यभिचार नहीं करता, क्रोध नहीं करता या उसे अपने क्रोध पर काबू रखना आता है। ऐसा व्यक्ति अपने मुख से कभी गाली गलौज नहीं करता, अपने मन में ईर्ष्या की भावना न रखकर अपने आचरण और व्यवहार से दया और प्रेम की भावना से दूसरों के साथ पेश आता है। ऐसा व्यक्ति संतोषी वृत्ति का होता है, यानी कि उसे किसी भी वस्तु का अत्यधिक लालच नहीं होता। उसे जितना प्राप्त होता है उसी में वो स्वयं को संतुष्ट मानता है। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई देता है तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना गया है, जिन्हें अपने सपने में ईश्वर का बार बार साक्षात्कार होता है। जिनके साथ ईश्वरीय शक्तियाँ जुड़ी हुई होती है, केवल उन्हें ही सपने में ईश्वर दिखाई देते हैं। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी देते हैं जिनसे वो व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियाँ हर कदम पर उसके साथ है। तीसरी बात, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। चौथी बात, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए सत्कार्य और पुण्य के काम करता है, मुसीबत में फंसे लोग तथा गरीब और लाचार व्यक्तियों को यथासंभव सहायता करता है, आपदा और विपदा के समय मनुष्य तथा पशु पक्षियों की हर तरह से सहायता करता है, बूढ़े, असहाय और अपंग लोगों की समर्पित भाव से सेवा करना अपना कर्तव्य समझता है, धार्मिक कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरण सिद्ध होता है। लेकिन आपको ये बता दें कि हर कोई व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता है। जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है उस व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। पांचवी बात, ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति भी होती है और वो शक्ति है पूर्वाभास की। पूर्वाभास यानी कि भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना या कोई अच्छी घटना के बारे में पहले ही अंदाजा लग जाता है तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। छठी बात, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका या हवा में तैरता हुआ उन्हें महसूस होता है, तो ये उनके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है। सातवीं बात, ईश्वर का समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह 3:30 बजे से लेकर 5:30 या 6 बजे तक का समय होता है, हमारे शास्त्रों में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है।
ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय माना गया है क्योंकि इस समय वातावरण में एक अनोखी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है और वो व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न चित्त से अपने नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर ईश्वर की आराधना करता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियां प्रवृत्त करती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा बनी हुई है। 8वीं बात, कई बार हम मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितना भी सुंदर भजन क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी कथा क्यों ना हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में, कभी अपने किसी समस्या पर या फिर आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का होश ही नहीं रह जाता। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता महसूस होती है और बहुत ही ज्यादा शुभ ध्वनियां सुनाई देती है। तो ऐसे व्यक्ति का साथ निश्चित ही अलौकिक शक्तियां दे रही है और ऐसा व्यक्ति आगे चलकर बहुत नाम कमाएगा। 9वीं बात, जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वो कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता। ये उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वो हमेशा मान सम्मान समाज में प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो संकेत जिनसे हमें ये पता चल सकता है कि किसी व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा है। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।